एआई आने वाले समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में से एक हो सकती है। चैट जीपीटी से लेकर ऑटोमेशन, व्हीकल, एआई पावर्ड बैंकिंग, हेल्थ केयर, एडवर्टाइजमेंट और साइबर सिक्योरिटी तक एआई धीरे धीरे इकोनॉमिक के लगभग हर हिस्से में प्रवेश कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल है, इस एआई रेवोल्यूशन से कमाई किन इंडियन कंपनीज को हो सकती है, क्योंकि एआई की कहानी सिर्फ चैट जीपीटी या किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है एआई सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डाटा ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और एआई पावर्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10 एआई इंटरेस्टेड रिलेटेड स्टॉक्स जिन्हें इन्वेस्टर अपनी रिसर्च वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नंबर 10 पे है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। शुरुआत करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक और एआई रिलेटेड सर्विस में काम करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस में एआई फर्स्ट अप्रोच को काफी इम्पोर्टेंस दी है। एआई अडोप्शन बढ़ने के साथ कंपनीज को सिर्फ एआई टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में एआई इंटीग्रेट भी करना होगा। और यही जगह आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। लेकिन स्मॉल और मिड कैप आईटी स्टॉक में वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 9 पर है जेंसर टेक्नोलॉजीज। कंपनी डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड, डाटा एनालिटिक और एआई इनेबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पर काम करती है। एआई के आने से ट्रेडिशनल आईटी सर्विस बदल रही है। क्लाइंट अब सिर्फ मैन पावर नहीं बल्कि ऑटोमेशन प्लस एआई फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। जिंजर जैसी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एआई ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन और एआई से आने वाले एक्चुअल बिजनेस कंट्रीब्यूशन पर नजर रखना चाहिए। नंबर 8 पर है अफल 3i। ये नाम थोड़ा अलग है क्योंकि इसका कनेक्शन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इंटेलिजेंस से है। एआई एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। एआई यूजर बिहेवियर को एनालाइज करके ये समझने में मदद करता है कि किस कंज्यूमर को कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए और कब दिखाया जाए, यानी एआई प्लस डाटा प्लस एडवर्टाइजिंग का कॉम्बिनेशन। अगर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मार्केट लगातार बढ़ता है तो एआई ड्रिवन टारगेटिंग और मेजरमेंट कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। नंबर 7 पर है बॉश। बॉश को सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी समझना गलती होगी। इसके टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में कनेक्टेड मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सेंसर और एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे एरियाज भी शामिल है। और एआई का सबसे बड़ा फ्यूचर एप्लीकेशन सिर्फ चैटबॉट्स नहीं है। एआई का इस्तेमाल हो सकता है स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन, ड्राइविंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। यही वजह है कि बॉश को एआई इकोसिस्टम का एक इनडायरेक्टली प्लेयर माना जा सकता है। नंबर 6 पर है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में तेजी से डिजिटल और डाटा ड्रिवन होता जा रहा है। बैंक्स को चाहिए फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर एनालिटिक, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, और इन्हीं सभी एरियाज में एआई का इस्तेमाल बढ़ सकता है। भारत में भी फाइनेंशियल सेक्टर में एआई एडॉप्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने 2026 में एआई की लैंडिंग में ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल पर जोर दिया है। इसलिए ओएफसीआई का बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन इसे इंटरेस्टिंग एआई रिलेटेड स्टॉक बनाता है। नंबर 5 पे है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनीज में से एक। एआई के आने से आईटी इंडस्ट्रीज के सामने दो पॉसिबिलिटी है। एक तरफ एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटस्टैंडिंग को डिस्प्लेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंपनीज को एआई का इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर की जरूरत भी पड़ेगी। यानी सवाल ये है कि एआई आईटी कंपनीज को खत्म करेगा या उन्हें बदल देगा। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के लिए चैलेंज होगा कि वे एआई को अपने सर्विस बिजनेस में कितनी तेजी से इंटीग्रेट करते हैं और एआई ड्राइवन प्रोडक्टिविटी को रेवेन्यू ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर 4 पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी एक्टिव है। एंटरप्राइज क्लाइंट के लिए एआई इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रिस्क भी है। अगर जनरेटिव एआई क्लाइंट को कम मैन पावर में ज्यादा काम करने देते हैं तो ट्रेडिशनल आईटी बिलिंग मॉडल पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए इन्फोसिस के लिए सिर्फ एआई एडॉप्शन नहीं, एआई से रेवेन्यू और मार्जिन कैसे ग्रो होते हैं
ये ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा। 2026 में इंडिया आईटी स्टॉक पर एआई डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर में काफी डिसीजन ले रहे हैं। नंबर 3 पे है केपीटी टेक्नोलॉजीज, और ये एआई की कहानी सीधे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जोड़ी जाती है। आज की कार इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर और डिफाइंड होती जा रही है। कनेक्टेड व्हीकल, एडास, ऑटोमेशन ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सभी टेक्नोलॉजीज में सॉफ्टवेयर और एआई की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। केपीटी मोबिलिटी सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर फोकस्ड कंपनी है और 2026 में इसे एजेंटिक एआई कैपेबिलिटी पर भी काम किया है। इसलिए अगर फ्यूचर में कार्स ज्यादा इंटेलिजेंट होती है तो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनीज की इम्पोर्टेंस भी बढ़ सकती है। नंबर देते हैं टाटा एलसी। टाटा एलसी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस में काम करती है। ऑटोमेटिक हेल्थ केयर तथा मीडिया और जैसे सेक्टर में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देती है। एआई और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल की ग्रोथ टाटा एलसी के लिए खास इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। 2026 में कंपनी ने ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए देव स्टूडियो एआई जैसे जनरेटिक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म पर भी फोकस किया है। यानी ये एआई सिर्फ बज़वर्ड नहीं बल्कि ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग वर्कफ्लो का हिस्सा बन रहा है। लेकिन टाटा एलसी में वैल्यूएशन रिस्क भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छी कंपनीज और अच्छा स्टॉक प्राइस दोनों को अलग अलग एनालाइज करना जरूरी है। नंबर 1 पे है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट का फोकस डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड डाटा और एआई लीड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन पर है। एआई के बढ़ते अडॉप्शन के साथ कंपनीज को अपने पुराने सिस्टम को एआई इनेबल बनाना होगा और इसी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। 2026 में परसिस्टेंस को एआई लीड एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन और एनालिटिक एआई के साथ जोड़ा जा रहा है। इसलिए हमारी रैंकिंग में परसिस्टेंट सिस्टम को नंबर 1 पोजीशन दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये स्टॉक अभी खरीदना चाहिए। वैल्यूएशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक शानदार बिजनेस भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर उसे बहुत महंगे वैल्यूएशन पर खरीदा जाए तो दोस्तों, एआई की रेस अभी शुरू हुई है, लेकिन एआई में इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ ये देखकर स्टॉक खरीदना कि कंपनी एआई में काम करती है काफी नहीं है। आपको देखना होगा रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन्स, डेब्ट, कैश फ्लो, वैल्यूएशन, एआई से आने वाला एक्चुअल रेवेन्यू और सबसे जरूरी, क्या कंपनी एआई रिवॉल्यूशन की बेनिफिशियरी है या एआई से डिस्प्यूट होने वाली है कंपनी है। क्योंकि आने वाले समय में एआई बहुत सी कंपनीज को तेजी से ग्रो कर सकता है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा चैलेंज भी बन सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।